उत्तर प्रदेश के ख़ानदान के दो लड़के चचाजाद भाई दोनों MBBS के लिए बांग्लादेश गए। बांग्लादेश यहाँ उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं और प्राइवेट में बहुत एक्सपेंसिव था, तो वो अल्टीमेटली बांग्लादेश में गए, जहाँ 32 लाख रुपए 5 साल की पढ़ाई के बेसिस पर उनका एडमिशन हो गया। वहाँ पर बांग्लादेश में एक ये आर्मी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर उनका एडमिशन हुआ। पहले साल यानी पिछले साल उन्होंने सब इंतज़ाम कर दिया था, उन पैसा वैसा दे दिया था। इस साल वो आकर के मुश्किल में पड़ गए और फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया, हमसे बातचीत हुई और हमने उनको यही बोला कि आपको तो तमाम बैंक्स, देश के तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एजुकेशन लोन देने को तैयार हो गए, आप जाइए बात करिए। अल्टीमेटली उन्होंने बात किया और हमारी उनकी बात ये बांग्लादेश में जो भी सियासी उथल पुथल हुआ है उससे पहले से चल रही थी और अभी उनका फिर फ़ोन आया कल कि हमारा उनका बेटों और भतीजों का इंतज़ाम हो गया बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए और बहुत खुश थे। ये रास्ता इसलिए हम तमाम लोगों के लिए खुला हुआ है। कहीं पर बैंक सिक्योरिटी मांगते हैं, कहीं बगैर सिक्योरिटी के भी देते हैं, लेकिन देते हैं। और स्पेशली मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तो हर रास्ता खुला हुआ है, बिकॉज़ वो लड़का एक तो नंबर 1 मेहनती होता है, नंबर 2 कि वो अनएम्प्लॉयड कभी नहीं होता है। एक डॉक्टर अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, उसके लिए हमेशा रास्ता खुला हुआ है और वो हमेशा कमाता है। और बैंक्स के साथ इशू ये है कि बैंक्स के लिए तो अच्छा बिजनेस है, बिकॉज़ बैंक्स का एजुकेशन लोन डूबता नहीं है। इनमें कोई विजय मल्ल्या और नीरव मोदी या इस तरह के और लोग नहीं हैं जो पैसा लेकर के देश से भाग जाते हैं। ये लड़के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई भी आसान काम है, मेडिकल का, IIT का, IIM का बहुत ही मुश्किल काम है ना। पढ़ते हैं और कमाते हैं और बैंक का पैसा धीरे धीरे करके EMI के ज़रिए वापस करते हैं। और हम लोगों ने लड़कों को ये बोल रखा है, आप तमाम भाई बहनों को हम बोलते हैं कि हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से बैंक पे होने वाले इंटरेस्ट का पेमेंट का इंतज़ाम कर देंगे। देखिए, बैंक का इंटरेस्ट हमारी नज़र में वो प्रॉफिट शेयरिंग है। लफ्ज़ उसके लिए इंटरेस्ट करें, सूद कहें, जो कहें, लेकिन हमारी नज़र में प्रॉफिट शेयरिंग है। तो क्योंकि वो बैंक के फैसिलिटी के ज़रिए हम अपने बच्चे को इस लायक बना देते हैं कि वो ज़िंदगी में करोड़ों कमाएगा, इज़्ज़त भी, शोहरत भी पाएगा, नाम भी कमाएगा और उसका ख़ानदान अगला कम से कम 5 पुश्त तो उसका ख़ानदान मजबूती से अपने पैर पर खड़ा ही हो गया। जो लड़का डॉक्टर बन गया आज की तारीख़ में, अब उसका बेटा कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं बनेगा। वो जो भी बनेगा उसके बराबर या उससे अच्छा बनेगा बेटा बेटी। तो इसलिए आज की तारीख़ में किसी को भी पैसे की मजबूरी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी न पड़े, इसका इंतज़ाम सिस्टम के थ्रू, नेशनल सिस्टम, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू इतना बेहतर हो गया जो हम लोगों के ज़माने में आज से 50 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। हम तो याद है हमें, जब हम अलीगढ़ गए हैं 1972 में, तो 1973 में एक लड़का वहाँ का बिहार से आया और बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब था। उसका एडमिशन हुआ और उसके पास एकदम ही पैसा नहीं था। तो हमारे सीनियर और हम लोग मिल कर के उसके लिए अलीगढ़ में एक सोसाइटी है, उसका नाम है ड्यूटी सोसाइटी, उन लोगों से 10 रुपया महीने का लेकर के उसको स्कॉलरशिप दिलवाया और ट्यूशन दिलवाया। 10 रुपये से तो खैर कुछ होता नहीं, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर उसको ट्यूशन दिलवाया। इस तरह से करके बैंक का सिस्टम तो था ही नहीं। तो आज की तारीख़ में जो सिस्टम है, उस सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे देश की और चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाकर अपने बच्चों को उनके पैरों पर मजबूती से खड़ा करते हैं, ताकि वो देश में आपका, अपना, कौम का, मुल्क का नाम ऊंचा और इज़्ज़त, शोहरत, दौलत पाएँ। मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का तो स्लोगन ही यही है, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।